बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, और वो एक वजाहत दे रहे थे तेज़ तरीन इंसाफ के हवाले से, और वो ये कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जिस तरह ज़्यादती हुई, जिस तरह निगरान जज बनाया गया, जिस तरह फलां हुआ, जिस तरह ढिमका हुआ, अब कहने का उनका मतलब ये था कि उनको गलत तरीके से सजा दी गई थी। लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि यार ये क्या वजाहत है कि आप ही कह रहे हैं कि एक बंदे को गलत तरीके से सजा दी गई और अब उसको इंसाफ भी गलत तरीके से दिया जा रहा है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे जस्टिस सिस्टम 129 नंबर पर है, वहां पे इतना तेज तरीन इंसाफ के शायद मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी इतना तेज तरीन इंसाफ ना मिलता हो। ये दोहरा मेयार क्यों है हमारे मुल्क के अंदर? अब वही ड्रामा, एक ही ड्रामा सुनते आ रहे हैं हम। कभी बात करते हैं 35 पंक्चर की, कभी बात करते हैं सिलेक्टेड की, और अब आ गया है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को मिल रही है। उसी पार्टी को इलेक्शंस के अंदर खुल के खेलने की छुट्टी दी जाएगी। वजीर आजम भी उसी पार्टी का होगा, इंसाफ की देवी भी उसी के ऊपर जो है वो मेहरबान होगी। आखिर हमारा ये सिस्टम इस तरह क्यों चल रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? हमारे मुल्क की कौम, हमारे नौजवान जिनका ये ख्वाब है कि काश पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए और पाकिस्तान तरक्की कर ले, ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगियां खुशहाल हो जाएं, यहाँ पे नौकरी का मामला ना हो, यहाँ पे महंगाई का मामला ना हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मामला ना हो। लेकिन मैं जब ये सारी की सारी चीजें देखता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि हम मजीद ढीठ होते जा रहे हैं, हम मजीद खुल के जो है वारदातें डालना शुरू हो गए हैं। हमें अवामी राय की, पब्लिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है। ऐसे लगता है जैसे एक जंग जारी है, और इस जंग के अंदर वो कहते हैं ना कि प्यार और मोहब्बत के अंदर 7 खून माफ होते हैं। तो आज हमारी सियासत जो है वो इसी नुक्ते पे चल रही है कि यहां पे हर तरह के खून माफ हुआ है, और जिस तरीके से जैसे भी आपने चीजों को लेके चलना है आप चलते जाएं। धांधली की बातें तो फिर शुरू हो गई हैं। अब आप एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं वो किसने हल करने हैं? मेरे नहीं ख्याल से कि वो आर्मी चीफ ने हल करने हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक सिस्टम है, हमारा इंसाफ का सिस्टम है, हमारी पार्लिमान है, वजीर आजम है, सदर है, वजीर आला है, और उस तरीके से दीगर चीजें हैं। हाँ, हमारे आर्मी चीफ ने जो करना है वो हमारा दिफा करना है, हमारे मुल्क की सरहदों का दिफा करना है। अब यहां पे शॉर्ट्स चलना शुरू हो जाते हैं, पेट्रोल की कीमत 40 रुपए कम हुई, जनाब हाफिज साहब सलाम अलैकुम। तो हम कहां लेके जा रहे हैं चीजों को? हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो कठपुतली है। हमारे मुल्क के अंदर जो निगरान वजीर आला है वो सब के सब किसी न किसी के इशारों पे चलते हैं। एक ही लम्हे के अंदर, एक ही हुक्म के ऊपर मियां नवाज शरीफ की सजा को माफ कर देते हैं, और इसी तरह सिस्टम हमारा चलेगा आगे। अदालतों के अंदर टकाटक जिस तरीके से इंसाफ मिल रहा है, बेशक वो सही हो और इसी तरह इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही है ये हमारे अदारों के लिए बहुत ही खौफनाक है और एक तरह से जहर कातिल है। हमें अपने लोगों के अंदर, अपने इदारों के अंदर इस गैप को किसी भी सूरत नहीं बढ़ाना। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द, जाहिर सी बात है, इसी मुआशरे के अंदर रहता हूं, लोगों की बातें भी सुनता हूं, मुबाहिसा में भी हिस्सा लेता हूं, तो मुझे नजर आता है कि कितनी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। और ये डिससेटिस्फैक्शन का अल्फाज इतना सा है जो कि ग्रीवियंसेस मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। मसला ये होता है कि जब आप एक जमात को सपोर्ट करते हैं तो दूसरी जमात के बहुत बड़ी जो सपोर्टरों की तादाद है वो आपके खिलाफ हो जाती है। जब आप उसको सपोर्ट करते हैं तो ये खिलाफ हो जाती है। तो इसका कोई ना कोई तो हल है। इसका मकसद ये है कि आप किसी को भी सपोर्ट ना करें और निजाम को आप इसी तरीके से छोड़ दें। लेकिन इस हवाले से कहा जाता है कि नहीं जी, हमारी तो रियासत, हमारी तो यहां पे कौम ही नहीं है, हमारे तो पंजाब में पंजाबी हैं, बलोचिस्तान में बलोची हैं, सिंध के अंदर जो है सिंधी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पठान है, कोई पश्तून है, कोई किसी और तरीके से है।
तो इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड जो आपकी पॉपुलेशन है, और उसके बाद जिस तरीके से आपकी रियासत के ऊपर हर तरफ से, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे ईरान की तरफ से है, चाहे पानी समुद्रों की तरफ से है, और जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, जिस तरीके से हमारे हमसाये के अंदर ही एक तरह से उभरती हुई आलमी ताकत है, रशिया है और दुनिया की ग्रेट गेम है, हम सब इसका हिस्सा है और हम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते इसके बगैर। चले ठीक है, आपने चलाना है, लेकिन आपने अगर चलाना है तो इसको कम से कम अपनी आवाम के सामने इस तरह का मॉडल दें। अब मुझे एक बात बताएं, एक ओपिनियन बनाई जा रही है कि ये वो फलां की मर्जी से हो रहा है, ये फलां की मर्जी से हो रहा है, उसको वहां से हदायतें आ रही हैं, उसको वहां से उसकी डील हो रही है, उसको वहां से क्लियरेंस मिल रही है। तो ये हम अपनी यूथ, जो कि आपकी 60-70% नए नौजवान हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं या जो एक तरह से नजरियाती दुनिया में रहती हैं, जो चीजों को आइडियलाइज करते हैं, आप उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अब कहने को तो कहा ही जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम हैं जी, अगले उनके केसेस सारे माफ कर दिए जाएंगे, उनको जो है मसनद पे बिठा दिया जाएगा, उसके बाद वो मुल्क की मईशत को जो है वो लेके बाहर निकालेंगे। तो क्या ये इस तरीके से आपने उनको लाना है? इलेक्शन के थ्रू लाना है। इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है रियासत की बात मानेगा, जो रियासत बेहतर समझती होगी मुल्क के लिए। लेकिन क्या जिस तरह का माहौल हम इस वक्त बना चुके हैं, क्या ये इलेक्शन इस मुल्क की तरक्की के लिए या इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकेंगे? और अगर ये इलेक्शन जो होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं, अगर ये इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो मुझे बताएं कि अरबों खरबों रुपए का नुकसान, और उसके बाद जो है वो जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। और ये कि पहले ही सिलेक्ट कर लेना का इसने बनना है, और उसके बाद आगे ये हो भी जाए, ये तो अभी देखेंगे ना कि ये तो अभी मफरूजे हैं, ये बातें हैं। लेकिन ये कि ये सारी की सारी बातें जो हो रही हैं, इन्होंने आज नहीं तो 6 महीने के बाद किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर अमल तो होना है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले मुझे डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें पता चल गई थी कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और मैं हैरान हुआ, मैंने कहा मियां नवाज शरीफ को, नून लीग को लाहौर से, पंजाब से खत्म करना इतना आसान काम है। और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के अंदर मेजॉरिटी मिली, मेजॉरिटी नहीं भी मिली तो जहांगीर तरीन के जहाज ने जिस तरीके से मेजॉरिटी बनाई और वो हुकूमत बन भी गई। तो बात यह है कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब दोबारा अगर इसी तरह की हुकूमत बनेगी, और इसी तरीके से पहले हम डॉलर 1.5-2 साल के अंदर डबल कर चुके हैं, लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है, लोग जो हैं गाड़ी से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से साइकिलों पे आ गए हैं। तो इस आवाम का क्या कसूर है? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी गलतियों की सजा जो है वो मईशत की बदहाली की सूरत में अवाम तक पहुंचती है, जो कि बहुत ही अब अजियतनाक हो चुकी है और लोगों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हुआ है। बहरहाल ये सारी की सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस वक्त चल क्या रहा है। और मैं किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सिर्फ ये कहूँगा कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और चीज़ों को, कई दफ़ा चीज़ों का होती कुछ और है, बताई कुछ और जाती हैं, लेकिन करना कुछ और होता है। वो कहते हैं सज्जी दिखा के खब्बी मारना, तो वो चीज़ें भी इस वक्त चल रही हैं। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, और लोग और इंसान जो है उसकी कोई ना कोई कदर हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बेकदरी है वो एक इंसान की है। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।